आज का मी- आज का मीटिंग का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले शुरुआत जो प्रार्थना है, सिस्टर ताहिरा खान सीहोर से जुड़ी हुई है, हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। उसके पश्चात जदीदा बेन जॉर्ज बुरहानपुर से हमारे लिए गाना प्रस्तुत करेगी। उसके पश्चात महेश्वरी सलीम सिस्टर पंजाब से हमारे लिए प्रार्थना करेगी। मैसेज के पहले हमारे लिए आज का संदेश सिस्टर सुनी शाजी दमन के द्वारा की जाएगी। सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। और उसके पश्चात लता साहू सिस्टर बालोद से हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेगी। क्विज हो गया आज लूका पहला अध्याय के द्वारा। सिस्टर लीजी तोपिल हमारे लिए उसमें मदद करेंगी। आखिरी प्रार्थना सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद भोपाल से हमारे लिए करेगी। आज हम सब प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे और इस मीटिंग में के द्वारा हम सब आत्मिक रूप से प्रोत्साहित हो जाएं। धन्यवाद। अभी सिस्टर ताहिरा खान प्रार्थना में अगुवाई करेगी। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? जी सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी हम आपका एक और बार हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारे जीवन में पिता परमेश्वर इस मौके को दिया है प्रभु जी, और इस सुबह को देखने के लिए प्रभु हमें जीवित रखा प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी कितने ही लोग हैं प्रभु जी जो इस दिन को नहीं देख पाए हैं प्रभु जी, आज के दिन प्रभु, परंतु आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी। जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा है प्रभु जी, उसको पूरा होने के लिए आपसे हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे जीवनों में पिता। और प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी हम इस सुंदर संगति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी को आपके सम्मुख आने का जो मौका दिया है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभी बहनों को प्रभु जी जूम के माध्यम से जुड़ने में आपने सहायता मदद किया है प्रभु जी, और भी जो बहनें जुड़ना चाहती हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। सही समय पर प्रभु जी जुड़ने में आप उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हम पूरे समय में आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, उस उपस्थिति को प्रभु जी हम अनुभव कर सकें प्रभु जी हर एक बातों के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु, हमारी आप सहायता मदद करना प्रभु जी। प्रभु जी हम शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो बहनें प्रभु जी इनका मीटिंग का संचालन करती हैं प्रभु, हम विशेषकर उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु उनकी सहायता मदद करना पिता, हर एक डिस्टर्बेंस से प्रभु जी बचाना पिता परमेश्वर। इसी रीति से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता जी, हम गीत को गाएंगी प्रभु जी। प्रभु उस महिमा को देने के लिए बहन की आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। इसी रीति से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बहन सुन्नी शाजी के लिए प्रभु जी, जो हमें वचन के द्वारा सिखाएंगी प्रभु जी, आप उनको भी सहायता मदद करना पिता। और भी आत्मिक वरदानों से प्रभु जी उनको भरना प्रभु जी। जो वचन आएगा प्रभु जी वो हम केवल सुनने वाले नहीं प्रभु जी, परंतु हम उस पर चलकर प्रभु जी अपने जीवन को बदलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता मदद करना प्रभु, सभी को एक मन होकर एकजुट होकर प्रभु जी बैठने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। इसी रीति से प्रभु जी लीजी आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो क्विज उन्होंने तैयार किया है प्रभु जी, हम उसके द्वारा भी प्रभु जी और भी बहुत आयत से प्रभु जी आपके वचनों को हम सीख सकें पिता परमेश्वर। हमारी भी आप सहायता मदद करना पिता। हम सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम आगे का सभी समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सभी बातों में आपको महिमा मिल सके पिता परमेश्वर, हमारे द्वारा हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु जी आप महिमा मिले प्रभु जी। हमारी ऐसी विनती प्रार्थना है प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, सुंदर संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, इस विनती और प्रार्थना को प्रभु जी हमारे शीघ्र आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जदीदा से हमारे लिए गाना प्रस्तुत करें।
सबको जय मसीह की। आज मैं आप सबके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, आत्मिक गीतमाला से गीत नंबर 142। यीशु नाम को अपने साथ ले, तू जो दुख से है लाचार, उससे शांति और सहायता तुझको मिलेगी हर बार। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यीशु नाम को नित्य भजो, वही ढाल है और चट्टान, देता वही बल निर्बल को, उसको तू सहायक जान। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। कैसा प्रिय यीशु नाम है, जिससे बढ़ती मन की प्रीत, उसको भजना हर्ष का काम है, वह है पापियों का मीत। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यीशु नाम के कर बढ़ाई, वह है राजा धीराज। सारे जग के नाथ को आवो, सब सराहे मिलके आज। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। थैंक यू जदीदा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम मधुर नाम है, प्रिय नाम है, उसको भजना हर्ष का काम है। धन्यवाद प्रभु को कि हम बहुत हर्ष के साथ, आनंद के साथ प्रभु के सन्मुख आए। वो पापियों का मीत है, हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है। प्रभु का नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेगी। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो पिता। आज का दिन आपने दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु, और तो सुंदर संगति में प्रभु भाग लेने के लिए समय दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ महान परमेश्वर पिता प्रभु जी। और आज के वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बहन वचन लेके आ रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम सब बहनों का हृदय को खोल दीजिए महान परमेश्वर पिता। और पिता जो भी वचन लेके आए उनको सामर्थ्य देना, अपना पवित्र आत्मा का बल देना परमेश्वर पिता प्रभु जी, ताकि उनके द्वारा हम सीखे प्रभु जी, और को भी सिखा करने वाले हो सके मेरे महान परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो प्रभु जी खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा से प्रभु बहन को प्रभु प्रभु कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद मेरे खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। सिस्टर सुनीशा जी, सिस्टर हमसे प्रभु के वचन से बात करेंगी। सिस्टर का हम स्वागत करते हैं। सभी बहनों का जय मसीह की। प्रभु ने मुझे इस प्रकार एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आप सबके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। और भी आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए।
और गया। 2-3 दिन से मैं तबीयत ठीक नहीं थी और प्रभु ने इतना तक चंगाई दिया। मैं भी बहुत प्रार्थना किया, आप लोग सब प्रार्थना किया। इसकी वजह से आज आपका सबका सामने प्रभु का वचन लेकर बैठने के लिए, प्रभु ने गवाही देने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। हम वचन की ओर जाएंगे। रूत का पुस्तक अध्याय 2 उसका 7 से 9 वचन तक हम शुरुआत से पढ़ेंगे। रूत का पुस्तक अध्याय 2 उसका 7 से 9 तक। उसने कहा था, मुझे लेने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीने और बाले तो वो आई और बोर से, क्या तू सुनती है ना, मेरे ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लेती हो उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग बरते हैं। ये रूत का किताब हम सबको मालूम है, बाइबल का स्त्रियों का नाम में लिखा हुआ किताब में से 2 किताब में से एक है रूत, एक किताब एस्तेर है। और रूत का इस किताब में 4 अध्याय है और 50 वर्सेस मसीह को छाया के रूप में दिखाते हैं। और इस चैप्टर 1 में हम देखते हैं रूत मोवाब में है, और मोवाब से हम जानते हैं एलीमेलेक जो बेथलेहेम में थे, वहां जो अकाल आने के कारण नवोमी और उसका एलीमेलेक, नवोमी, उसका 2 पुत्र, ये मोवाब, उनको क्या क्या नुकसान हो गया ये हम देखते हैं। उसका नवोमी का पति मर गया और दोनों पुत्रों मर गया। और दोनों पुत्रों ये मोवाब से शादी भी किया, दोनों बहू, और ये सास अकेला हो गया। हम ये पहला अध्याय का बाकी सब ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ मैं। और प्रभु हमें सहायता करे। अभी हमने जो वचन पढ़ा वहां पर हम देखते हैं रूत अभी कहाँ पर है, मोवाब में है। हम जानते हैं जैसा व्यवस्था विवरण 23 का 3 में ऐसा लिखा है, कोई अमोनी और मोवाबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। तो परमेश्वर ने पहले से आज्ञा दिया है कि कोई अमोनी, कोई मोवाबी, उसका 10वां पीढ़ी तक परमेश्वर को उपस्थिति में ना आने पाए। तो यहाँ पर देखते हैं ये रूत एक निर्णय लिया अपना सास के साथ। रूत ने एक निर्णय लिया, आप जहां जाए वहां मैं भी रहूंगी, आप जहां मरे वहां मैं भी मर। ऐसा रूत का एक निर्णय हम देखते हैं। परमेश्वर ने उसे आदर किया, परमेश्वर ने उसे ना आदर किया, हम देखते हैं उसे। इसमें परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह है। हमारे बारे में भी जब हम देखते हैं कुलुसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 21वां कलम में जब हम देखते हैं, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हम कैसे थे? हम परमेश्वर के पास आने के लिए हमें भी कोई योग्यता नहीं थे। जैसा मोवाबी लोगों के इस रूत के जैसा हमें परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए कोई भी लायक नहीं थे। हम पहले निकाले हुए थे, हमारे बुरे कामों के कारण हम परमेश्वर का बैरी होकर, शत्रु होकर परमेश्वर से दूर थे हम। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उसका संतान होने का सौभाग्य मिला है ना। हमारा प्रभु ने कितना बड़ा धाम उसके लिए दिया न, खुद प्रभु ने हमारे लिए सूली पर मृत्यु पाया। उस मृत्यु से जो लोग विश्वास करते हैं उनको संतान होने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया। तो उसी प्रकार ये सब हमारा कुछ भले काम के वजह से नहीं,
और हम कुछ अच्छे कार्य करने से कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही से है। हम एफएसी 2:5 में पढ़ते हैं। एफएसी 2:5 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। तो हमारा भी उद्धार कैसा हुआ? अनुग्रह से हुआ है। और हम भी कैसे थे पहले? हम हमारा अपराधों के कारण मरे हुए थे और मसीह ने हमें भी जिलाया, और उसके लिए परमेश्वर का उस बड़ा अनुग्रह हमारे साथ था, इसलिए हमको ये सौभाग्य मिला है। इसी प्रकार हम देखते हैं रूत का जीवन में भी, उसका 2:3 में हम पढ़ते हैं, इसलिए वो जाकर एक खेत में लेवने वालों के पीछे बीनने लगे, और जिस खेत में वो समयोर से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। हम देखते हैं ये रूत को नहीं मालूम, रूत अपना सास के साथ एक निर्णय लेकर अभी कहाँ पर आया है? बेथलेहेम में आया है। बेथलेहेम में अभी ऐसे काटने का समय है, इसलिए वो हम अभी पढ़ा था, वो घर पे आके ज्यादा देर भी अपना उस घर में नहीं रहा। वो अपना सास का बोलते हैं, मैं भी लेवने वालों के पीछे पीछे फूलों को बीनने के लिए मैं भी जाऊं, ऐसा अपना सास को पूछ के वो चले गई। हम देखते हैं तो वो आ गया हुआ वो खेत किसका है? एलीमेलेक उसका जो ससुरा का कुटुंबी का था, उसको पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसको ऊपर था, इसलिए उसने भी कहाँ आई? उस बोअज का खेत में आई है। हम पढ़ते हैं वो सब अनुग्रह से उस खेत में आ गया, उसका उस धन्य अवस्था को हम देखते हैं। और हम देखते हैं इस बोअज का खेत में आने से बोअज का खेत का कई सविशेषताएं क्या क्या है हम देखेंगे। हमने अभी देखा चैप्टर 2 में रूत कहाँ है? बोअज की खेत में। बोअज उसके खेत में आने से खेत का कुछ सविशेषताएं क्या क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले है 8वां कलम में लिखा है, 8वां कलम में लिखा है, उसको कहते हैं तू किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना। सबसे पहले बात है कि तू किसी दूसरे का खेत में बीनने को नहीं जाना। बोअज रूत बोलते हैं। हम देखते हैं दूसरी बात, हम देखते हैं उसका 9वां कलम में हम पढ़ते हैं, बोअज बोलते हैं, मेरा जवानों को मैंने आगे नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करे। और तीसरी बात हम देखते हैं उसको कहते हैं जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना। ये 3 सविशेषताएं हम यहाँ पर हम देखते हैं, उसमें से हम कुछ बातें हम भी सीखेंगे, कुछ आत्मीय बातें हमारे लिए भी यहाँ पर दिया है, तो उस बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि क्या कहते हैं, दूसरा अध्याय का 8वां कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तू बीनने के लिए दूसरा किसी का खेत में नहीं जाना। यहाँ पर देखते क्योंकि इस खेत में बोताई से है, क्योंकि इस खेत में बोताई से है, इस खेत में किसको कुछ कमी नहीं है। सबसे पहली बात है कि बोअज रूत को कहते हैं, हे मेरी बेटी तू बीनने के लिए दूसरे किसी खेत में नहीं जाना, क्योंकि इस खेत में क्या है? इस खेत का पहला सविशेषता, इस खेत में बोताई से है। तो हम देखते हैं फिलिपियों का पत्री 4:18 में जो पौलुस क्या कहते हैं हम देखेंगे। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसका 18 कलम, मेरे पास सब कुछ है वरन बोताई से भी है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहाँ पर है? अभी बंदी गृह में है। बंदी गृह में रहकर पौलुस कहते हैं मेरे पास सब
कुछ है वरन बहुत सा ऐसे भी है। इसका मतलब क्या है? पौलुस अभी बंदी गृह में है, उसको क्या है? बंदी गृह में उसके पास कुछ किताबें है और कुछ वहां रहकर कुछ पत्रिका लिखते हैं और पौलुस के द्वारा विश्वास किया हुआ लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए पौलुस प्रार्थना करते हैं दिन और रात। वो ही है, पर पौलुस को बोलने का मुख्य है बात यह है, पौलुस इसलिए बोलते कि मेरे पास सब कुछ है, बहुतायत से है। जब हम अगर पढ़ते हैं पौलुस के पास क्या था, दूसरा तिमोथी 4:13 में जब हम पढ़ेगा तभी पता चलेगा पौलुस को इस पृथ्वी पे इस भौतिक रूप से जब देखेगा तो क्या क्या चीज है। हम देखेंगे दूसरा तिमोथी 4:13, वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों के पत्रों को लेके आना। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के पास में क्या था, है ना, बागा और कुछ चर्म पत्रों में लिखा हुआ कुछ पुस्तकें। उसके अलावा पौलुस के पास कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर पौलुस कहते हैं मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। कहाँ रहकर पौलुस कहते हैं? बंदी गृह में। प्रियो, हम भी हम थोड़ा जांच के देखे प्रभु ने हमें कितना उपकार किया है ना, हमें कितना उपकार प्रभु ने किया है, फिर भी हम कभी कभी कैसा है, छोटे छोटे कार्य के लिए हम बुड़बुड़ाते हैं ना, हमको ये नहीं है, हमको वो नहीं है, ऐसा ऐसा हम ऐसा चिंता करती है हम। लेकिन यहाँ पर पौलुस बोलते हैं, बंदी गृह में रहकर पौलुस बोलते हैं मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। तो पौलुस को ये है, पौलुस वो बंदी गृह में रहकर भी पौलुस पत्रिका लिखा और बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनका वो लोग जो चिट्ठी लिखते हैं वो सब पढ़कर पौलुस बहुत खुश हो जाते हैं, परमेश्वर को प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अब और हम देखते हैं उसी प्रकार हम भी होना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उसमें हम तृप्त होकर परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु मुझे इतना दिया, इतना तक दिया, इसके लिए प्रभु आपको हम धन्यवाद, ऐसा धन्यवाद ही रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, तो परमेश्वर हमें और भी देगा। कई समय हमारे जीवन में कई कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तभी भी हम धन्यवाद करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है, ऐसा परमेश्वर को वचन से हम देखते हैं। और हम देखते हैं रूत अभी किधर है? रूत अभी बोअज की खेत में है। बोअज की खेत में आया हुआ रूत को बोअज क्या कहते हैं? तू अभी बीनने के लिए दूसरे किसी खेत में नहीं जाना, क्योंकि इस खेत में बहुतायत से है, ऐसा। तो हम सब अभी कहाँ है? हम सब अभी प्रभु के खेत में है ना। हम सभी किधर है? हम सब प्रभु के खेत में है। वहां हमें बहुतायत से क्या क्या चीज है हम थोड़ा देखेंगे। उसके सबसे पहले बात है यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 10वां कलम हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 10वां कलम। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ पर सबसे पहली बात, जो प्रभु के खेत में जो आए हुए हम सबको सबसे पहले प्रभु देने वाला क्या है? बहुतायत जीवन। जो प्रभु के खेत में आए हुए सबको प्रभु क्या देने वाला है? बहुतायत जीवन देने वाला है। इस वजन से हम देखते हैं यहाँ पर हमने पढ़ा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। कैसे जीवन बनाए? बहुतायत से बना, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुतायत जीवन पाने के लिए प्रभु आए हैं। तो प्रभु का खेत में आए हुआ हमको भी इस बहुतायत जीवन मिलते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं रोमी अध्याय 5 उसका 17वां कलम। रोमी अध्याय 5 उसका 17वीं कलम। क्योंकि जब तक मनुष्य के अपराधों के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया,
तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी बलिदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। यहाँ पर इस वजह से हम दे सकते हैं दूसरी बात क्या है, हमें बहुतायत अनुग्रह मिलते हैं। इस परमेश्वर प्रभु का इस खेत में हमें बहुतायत अनुग्रह मिलते हैं, इस वजह से हम देखते हैं। और तीसरी बात भजन संहिता 27 का 11वां कलम, भजन संहिता 37 उसका 11। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण, बड़ी शांति यानी इस खेत में हमें बहुतायत शांति मिलते हैं। हम इस वजह से हमें ये सीखने को मिलता है, हमारा प्रभु का इस खेत से हमें क्या मिलते हैं, बहुतायत शांति मिलते हैं। और 4वीं बात हम देखते हैं, हमें बहुतायत मिलने वाला 4वीं बात रोमी अध्याय 15 उसका 13वीं कलम, रोमियों का पत्री उसका 15 अध्याय उसका 13वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा को सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा बहुतायत से मिलने चौथी बात हम देखते हैं, हमें बहुतायत आशा मिलता है। हमें देखते हैं पहली बात हमने देखा हमें बहुतायत जीवन मिलते हैं, दूसरी बात हमने देखा हमें बहुतायत अनुग्रह मिलते हैं, तीसरी बात हमने देखा हमें बहुतायत शांति मिलते हैं, चौथी बात हम देखते हैं हमें बहुतायत आशा मिलते हैं। प्रभु का इस खेत में हमें बहुतायत आशा मिलती है। और 5वीं बात हम देखेंगे दूसरी कोरिन्थी 8 अध्याय उसका दूसरी कलम, दूसरी कोरिन्थी 8 अध्याय उसका दूसरी कलम कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। यहाँ पर देखते हैं बड़े आनंद यानी हमारा प्रभु का खेत में बहुतायत आनंद है। हम देख सकते हैं हमारे प्रभु का खेत में बहुतायत आनंद है। और 6वां बात हम देखेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय उसका तीसरा कलम, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं पहला पत्रस पहला अध्याय उसका तीसरा कलम, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी दया, हम देखते हैं इस शब्द को, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यहाँ पे इससे हम समझ सकते हैं हमें बहुतायत दया है, इस प्रभु के इस खेत में हमें बहुतायत दया है। तो हम कितने धन्य लोग है ना, हम प्रभु का इस खेत में आया हुआ हम सब कितना धन्य लोग है। तो जैसा पौलुस कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, उसी प्रकार हमें भी बोलने के लिए प्रभु सामर्थ्य दे। अगर हमें ऐसा बोलने नहीं होते हैं तो हमारा अविश्वास है, हम समझना। तो हम कभी अविश्वास ना हो, हम विश्वास होकर प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और दूसरे हमने देखा इस बोअज के खेत में रूत आया तो पहली बात बॉस क्या बोलते हैं, तू बीनने के लिए दूसरा किसी खेत में नहीं जाना क्योंकि इस बोअज का खेत में बहुतायत से है, इसलिए तू दूसरा किसी का खेत में नहीं जाना। और दूसरी बात हम देखते हैं उसका 9वां कलम में, मैंने आज्ञा दिया है अपने जवानों को तुझे है ना तंग ना करे, है ना,
इससे हम पढ़ते हैं उसका 9वां कलम का बीच में हम पढ़ते हैं, क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे। तो यहाँ पर बॉस ने सारे जवानों को आज्ञा दिया है ये रूत को कोई तंग ना करे, क्योंकि इस खेत कैसा है, बॉस का इस खेत में क्या है, सुरक्षा है। बॉस देखभाल करते हैं चारों तरफ से, इसलिए उसको डरने का कुछ नहीं है, किसी से कुछ डरने का नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा है, उसके लिए सुरक्षा है। तो हम भी प्रभु के उस खेत में है। हमने बोला हमें प्रभु का इस खेत में है आज, तो हमें वहां पर क्या क्या विशेषता है, क्या क्या हमें है, वो हमने देखा। और हम देखते हैं इस खेत में हमें भी डरने का कुछ नहीं है। मत्ती का सुसमाचार 28 उसका 20वां कलम हम सबको सुपरिचित है इस वचन। मत्ती का सुसमाचार 28 उसका 20वां कलम, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग है। हमारे प्रभु ने वायदा किया है, तुम सारे सृष्टि में को जाकर मेरा सुसमाचार फैलाओ है, मैं इस जगत का अंत तक मैं तुम्हारे संग है, तुम्हें कोई डरने का नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ है। हमें सताने वाला बहुत होंगे, लेकिन हम हियाव बांध कर स्थिर रहेगा। प्रभु हमारे संग है, चाहे हमें मरने पड़े तो भी हम अंत तक स्थिर रहना है, हम अंत तक प्रभु में निडर रहना है, प्रभु में हम क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हम हियाव बांधकर प्रभु के उस वचन के आधार पर प्रभु हमारे संग है, इसलिए हम हिया बांधकर उसके विश्वास करते हुए प्रभु के उपस्थिति में हम बैठेंगे। प्रभु का सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 28 और 29वां कलम में हम पढ़ते हैं ऐसे बात। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 और 29, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। 28 में पढ़ते हैं, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु के हाथ से किसी को छीनने को अनुमति नहीं है। प्रभु के हाथ में हम सब लोग सुरक्षित है। और उसका 29 कलम में भी हम पढ़ते हैं, कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि हम पिता के हाथ में हम सब सुरक्षित है। इसलिए हम आया हुआ इस खेत में है, हम किसके खेत में है, अभी प्रभु के खेत में है, वहां हमें सुरक्षित है। हमें हमारा प्रभु हमारा रखवाली करते हैं, जैसा भजन संगीता 91 में भी हम पढ़ते हैं, हमें कोई हानि होने के लिए हमारे प्रभु नहीं देगा, हमें उसका हाथों के तले हम सब सुरक्षित है। और भजन संगीता 23 का 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। अंधकार का अवस्था जो कभी कभी बीमारियां आते, जो ऐसा अवस्था कई अवस्था से सब हम गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम इस खेत में हमें कई प्रकार का समस्या हो सकता है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे संग है, इसलिए हमें डरने का नहीं है। ये बात हमें हियाव देना बात है, इसलिए हम प्रभु को ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हुए विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और तीसरी बात हम देखते हैं, बोअज रूत को कहते हैं उसका 9वां कलम में, जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। जवान लोग भर के रखा है, वहां जाके पानी पीना, क्योंकि हम देखते हैं इस खेत में हमें रक्षा है। इस बोअज रूत को बोलते हैं, तुझे इस खेत में पूरी तरह से तुम्हारे क्या है, तो पूरी तरह से तुझे रक्षा है, ऐसा तुझे रक्षा करने वाला खेत है।
पहले हमने देखा उसको पूरा संभालने वाला किसी से सुरक्षित है इस खेत। यहाँ पर हम देखते हैं तुझे तेरा रक्षा करने वाला खेत है, इसलिए तुझे डरने का बिल्कुल ही नहीं है। हम भजन संहिता 121 हम निकालेंगे। भजन संहिता 121 का 4 में हम सबको सुपरिचित है इस वचन भी। भजन संहिता 121 का 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सुन इस्राएल का रक्षा न ऊँगेगा न सोएगा। इस्राएल का परमेश्वर कैसा है? इस्राएल का परमेश्वर हमारा रक्षा है, वो ना ऊँगेगा ना सोएगा। तो हमारा परमेश्वर कितना श्रेष्ठ है हम देखते हैं। और उसका 7 से 8 तक जब हम पढ़ेगा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा हमारा। और हम पढ़ते हैं वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हमारा परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे सारे विपत्ति से हमारा रक्षा करते हैं और हमारा प्राण की रक्षा करते हैं। तो इधर बॉस रूत को कहते हैं, तू अभी पीने के लिए, तेरे को पीने के लिए जब प्यास लगता है, पीने का पानी यहाँ पर है, यानी तुझे रक्षा करने वाला खेत है ये। तो हमारे लिए भी एक हियाव है। अभी जो वचन हमने पढ़ा, हमारा परमेश्वर कभी ऊँगते नहीं है, कभी सोते नहीं है। हम जब भी परमेश्वर को उपस्थिति में जाकर हमारा जो बातें बोलते हैं, हमारा परमेश्वर सुनते हैं। और हम सीधा मन से, हमारा हृदय में हम कुछ पाप ना रखे हुए, कोई अपराध ना रखते हुए, जब हम सीधा मन से जब प्रभु को उपस्थिति में रहकर हम प्रार्थना करेगा, तो जरूर हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेंगे। कभी कभी हमारा प्रार्थना थोड़ा देरी रखता है, तो उसके लिए भी परमेश्वर को एक उद्देश्य है। वो परमेश्वर को शायद हमें कुछ कष्ट से गुजरने देगा, तो भी हम निर्भय रहना है, हम धन्यवादी रहना है। परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षा है विपत्ति में, और हमारा प्राण का रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हमें हमारा हियाव नहीं छोड़ना है। हम पूरा पूरा भरोसा हमारा परमेश्वर को ऊपर रखकर हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। तो प्रभु हमें सहायता करे आने वाला दिनों में। इस वचन जैसा हमने सुना, उस प्रकार उस वचन को हमारे हृदय में रखते हुए हमारा परमेश्वर हमारा रक्षा है, हर पल हर समय हमें ले जाने वाला परमेश्वर है। हम जो विश्वास किया हुआ परमेश्वर हमें आधा रास्ता में छोड़ने वाला नहीं है, अंत तक हमें ले चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर को ऊपर पूरा विश्वास रखे आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और हम देखते हैं इस खेत में रूत आने का उद्देश्य क्या था, उसका 7वां कलम में हम पढ़ते हैं, इस खेत में रूत आने का उद्देश्य बीनने के लिए आया ना। 7वां कलम इस प्रकार पढ़ते, उसने कहा था मुझे लेने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बालों बटोरने के लिए रूत आए, है ना। तो कैसे बटोरना है हम यहाँ पर समझ सकते हैं ना, कैसे बटोरते हैं। 8वां कलम में पढ़ते हैं कैसे इस फूलों को बटोरते हैं और बीनते हैं। हम देखते हैं रूत बोस बोलते हैं, मेरे दासियों के संग संग, कैसे मेरे दासियों के संग संग रहकर तू बीनना है और बटोरना है। और उसका दूसरी बात हम देखते हैं, जो ध्यान उसका 9वां कलम में पहले बाद में पढ़ते हैं, जिस खेत को वे लेवती हो उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे। तो कैसा लेवनी है, और ध्यान लगाकर जो खेत में है उस खेत में उसी पर ध्यान बांधा रहे, मतलब ध्यान लगाकर तुम लवनों के बीच में बीनना और बटोरना, ऐसा हम देखते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं उसका 7वीं कलम का लास्ट में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ती है, तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। ये रूत
जब से अब बेथलेहम में आई अपने सास के साथ, वो थोड़ी देर तक घर में रही थी। वो भोर से आई अब तक यहीं पर है। मतलब वो उसका कोई आराम नहीं मिला है। मतलब आराम करना बिना वो मेहनत करती रहती है। एक मेहनत करने वाली रूत को हम देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कोई आराम बिना काम करती रहती है और बीनती रहती है। तो हम देखते हैं ऐसा आराम बिना कोई विश्राम बिना ऐसा काम करते रहते हैं प्रभु का। हम भी प्रभु का इस खेत में हमें भी कोई आराम नहीं है। हमें भी प्रभु का सेवकाई में है, सबको मालूम है हमें कोई आराम नहीं है। हमें किधर किधर न जाना ही पड़ते हैं। हम भी बहनों को भी उसमें एक सौभाग्य है ना। हम सब जानते हैं अपने दास लोगों के साथ हम भी कई जगह जाना है, आना है। हमें भी कई प्रकार टाइम पर खाना भी खाने को नहीं समय मिलते हैं। तो उसी प्रकार हम भी परिश्रम करते हैं प्रभु के लिए। कुछ लोगों को प्रभु के लिए मोल लेने के लिए हम भी प्रभु के लिए उस मेहनत करते हैं। तो उस मेहनत करने वाला, जैसे रूत के बारे में देखते हैं, रूत एक मेहनत करने वाली स्त्री थी। वो कोई आराम नहीं चाहती थी और अपना सास को बोलते हुए उस किसी का खेत में हो वो जाने के लिए तैयार थी। तो उसी प्रकार हम भी प्रभु का इस खेत में हमें भी कोई आराम नहीं है। तो ऐसा आराम, बिना आराम से खेत में ऐसा काम करने को, जैसे उसको क्या मिला, अभी रूत को क्या मिला, उसका जो मेहनत का फल उसको मिला, है ना। तो हम देखते हैं तीसरा अध्याय में जब हम आते हैं, तीसरा अध्याय में रूत कहाँ है, रूत बोअज का खलिहान में है ना। वहां पर उसको बहुतायत से मिल गया। उसने जो मेहनत किया उससे भी अधिक परमेश्वर उसको दिया, जैसे बोअज ने उसको दिया। और चारों अध्याय में जब हम आते हैं, वो रूत कहाँ है, बोअज की घर में। कितना बड़ी आशा की बात है ना। कितना खुश की बात है, उसका जो आशा था वो पूरा हो गया। और जैसे रूत अभी बॉस के घर पे पहुंच गया, चारों अध्याय में हम पढ़ते हैं। अभी टाइम नहीं इसलिए मैं उधर नहीं जा रही हूँ। तो हम देखते हैं जब हम प्रभु का सेवकाई जैसा मेहनत से करेंगे तो उसके लिए प्रभु जरूर इनाम देगा। हम देखते हैं उसी प्रकार हमें भी एक दिन प्रभु ने इनाम देगा। जो प्रभु मध्याकाश में हमें लेने के लिए आएगा, वहां अपने हम सब रूपांतर होकर प्रभु के पास चले जाएंगे। वहां हमें प्रतिफल है। इसलिए हमें इस संसार में अभी जो कष्ट होगा, निंदा होगा, क्लेश होगा, कई प्रकार का संकट हमें होगा, परमेश्वर ने बोला है ये सब होगा। तो परमेश्वर का नाम लेने से हमें ये सब होगा, परमेश्वर ने बोला है। तो उसमें हमें प्रतिफल है प्रियो। इसलिए हम उस प्रतिफल की ओर हमारा दृष्टि को रखते हुए हम आगे दौड़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और हम चारों अध्याय में जब आते हैं, मैंने बोला रूत कहाँ है, बॉस के घर पे। इसी प्रकार हमें परमेश्वर ने जो घर बना रहे हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए हमारा प्रभु गए है ना। हम यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय पहला और दूसरा कलम में पढ़ते हैं, हमारे लिए प्रभु जगह तैयार करने गए हैं। तो हम जो जगह तैयार हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हमारे प्रभु का दोबारा आगमन एकदम निकट है। तो हमारे लिए प्रतिफल और हमारे लिए हमेशा हम प्रभु के उस संग में होगा। हम जैसा रूत अभी बॉस का घर पे, तो हमेशा बॉस के साथ साथ उसी प्रकार हमारे प्रभु के संग संग हम रहकर प्रभु को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। वहां ना रोना ना होगा और वहां संकट नहीं है, वहां कोई दर्द नहीं है। ऐसा एक सुंदर जगह हमारे लिए हमारे प्रभु ने तैयार कर रहे। तो हम आशा में रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमारा प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। जल्दी से जल्दी हमारे प्रभु आने वाला है। हमारे प्रभु ने बोले मैं आने वाला, जल्दी जल्दी आने वाला है। तो कब भी आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम इंतजार में रहना है, हम जागते रहना है। प्रभु हमारे लिए चाहते हैं हम उस प्रकार प्रभु के लिए जागते हुए हम इंतजार करने के लिए और खुशी से
हम कोई भी अवस्था में हो, प्रभु धन्यवाद बोल के प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते हुए एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करे। मुझे इस प्रकार जो अवसर दिया हुआ प्रिय मेसी आंटी को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। और भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे यहाँ का सेवकाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए। आप सब लोगों का प्रार्थना है। प्रभु ने मुझे इतना तक प्रभु का वचन आज बोलने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य, इसके लिए भी मैं प्रभु को बहुत आभारी हूँ। 2 दिन से मैं बहुत बुखार से पीड़ित थी, लेकिन प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, स्वस्थ दिया। प्रभु को मैं बहुत आभारी हूँ। और भी आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू सिस्टर, आपने के जीवन के द्वारा हमारे साथ तुलना करके काफी सारी सच्चाइयों को सिखाया। धन्यवाद प्रभु को भी, आपको भी धन्यवाद। हम सब सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते रहे। सिस्टर का स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहता है, तो प्रभु से प्रार्थना करते रहे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर लता साहू बालोद से हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित पिता परमेश्वर। हम आपके कदमों में आते हैं प्रभु। आपने पिता परमेश्वर आपके दासी को पिताजी आपने इस्तेमाल किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं गीतों के द्वारा पिताजी। हमने पिताजी आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने मदद किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। कितना मधुर आपका नाम है प्रभु, उस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वचन से प्रभु जी कई बातों को पिताजी आपके दासी को पिताजी आपने इस्तेमाल किया पिता। बीते दिनों में प्रभु उनकी शारीरिक दुर्बलता था प्रभु, फिर भी प्रभु जी आपके लिए पिता परमेश्वर बलवंत और फलवंत होने के लिए आपने मदद किया पिता। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम कई बातों से पिताजी सीधा और सरल रीति से पिता परमेश्वर आपके वचन को हमारे सम्मुख लाया प्रभु। हम देखते हैं पिता परमेश्वर रूत के जीवन से पिताजी, वो पिताजी अपने स्वामी के प्रति कितना विश्वास योग्यता थी, कितना अधीनता को दिखाती थी प्रभु। वैसे पिताजी हमारे जीवन में भी पिता परमेश्वर आपने जो काम दिया है पिता, हम पूरे विश्वास योग्यता के साथ करने के लिए हम सबको आप मदद और सहायता को कीजिए पिता परमेश्वर। हम पौलुस के भी जीवन में देख रहे थे, हर परिस्थिति में प्रभु वो संतुष्टि के साथ जीवन को बिताया पिताजी। हम धन्यवाद करते पिता, हम भी हर एक परिस्थिति में पिता वैसे ही संतुष्ट रहने वाले हो सके पिता। आप मदद और सहायता को कीजिए पिता। जो जिम्मेदारी आपने दिया है पिता, हम भी पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में पिताजी बिना थके हम भी कर सके पिता। हम रूत के जीवन से देख रहे थे कितना वो परिश्रम करने वाली एक बहन थी पिताजी। हम प्रत्येक बहनों को पिताजी आपने पिताजी से जूम मीटिंग के द्वारा पिता आपने जुड़ने के लिए मदद और सहायता को किया पिता। हम धन्यवाद करते पिता, आपने हमारे जीवन में जो योग्यता को दिखाया पिता, हम धन्यवाद करते। हमारी योग्यता कुछ भी नहीं था प्रभु, लेकिन आपका प्रेम था प्रभु जो आपने हमको अपने महिमा के लिए चुना पिता। हमारे जीवन में शांति दया आनंद दिया है प्रभु, उस बात को भी हम स्मरण करते पिता। सुनाए गए हुए पिताजी इस वचन के लिए पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में पिता हम प्रत्येक बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर ने प्रोत्साहन का कारण होने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए। हमें भी बलवंत और फलवंत कीजिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद की भेंट को प्रभु आपके हाथों में और इस प्रार्थना की भेंट को पिताजी आपके हाथों में देते हैं। हम जुड़े हुए जितने बहनों पिता उन सबको आपके बुलंद हाथों में देते हैं। इस वचन के द्वारा हमारा जीवन होने के लिए भी आप मदद और सहायता कीजिए। प्रार्थना आपने सुना पिता, हम धन्यवाद करते। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। सब प्रार्थना का विषय तो कोई भी बता सकते हैं। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर गिफ्टी दानियल वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। मैं कानपुर से बोल रही हूँ, देवती बोल रही हूँ। ये बोली कि आज जो है वेदी जी की तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम है और बुखार भी है, तो उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु चंगाई प्रदान करे। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर। सिस्टर मेरी आवाज सुनाई दे रहे? जी
बोलिए। मैं फीबी जॉनसन बोल रही हूँ हाँ जी। सिंगापुर से। सिस्टर, एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरी बहन की बेटी जो श्रीजा एक्सपायर हो गई थी ना, जी। उस बहन के घर में बहुत ही परेशान है, तो उसका हस्बैंड डाइवोर्स देने के लिए 13 तारीख लास्ट क्रॉस क्वेश्चन से कोर्ट में, इसीलिए मेरी बहन डाइवोर्स देने की तैयार नहीं है। वो तैयार हुआ है लेकिन वो ना हो, और प्रभु की दया से वो परिवार जुड़ जाए, प्रार्थना में उठाइएगा। जरूर सिस्टर, ओके। सिस्टर लीजिए अभी बाइबल क्विज लेगी, उसके बाद प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सिस्टर सामरिया सिस्टर, उसी समय इस विषयों को लेके प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की आवाज आ रही है? जय मसीह की आवाज। जय मसीह। बहुत ही सरल क्वेश्चन के साथ मैं आई हूँ। लूका यीशु समाचार फैला दिया है, स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके, तो रहा ये पहला क्वेश्चन। लूका यीशु समाचार किसने किसको लिखा? किसने किसको लिखा लूका यीशु समाचार? थियोफिलुस को। इसके लिए लिखा। जोर से बोलिएगा। लूका ने इसके लिए लिखा था। थियोफिलुस। लूका ने थियोफिलुस को डॉक्टर थियोफिलुस को लिखा है। वेरी गुड। यूसुफ कौन सा घराने का व्यक्ति था? मरियम का पति यूसुफ कौन सा घराने? दाऊद के घराने का व्यक्ति। देखते हैं। यस, करेक्ट आंसर है दाऊद के घराने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूहन्ना नाम का अर्थ क्या? यूहन्ना उसमें नहीं है, बाइबल में लिखा नहीं है। अब कोशिश करिए क्या हो। मैसेंजर। मैसेंजर है। परमेश्वर कृपालु। परमेश्वर कृपालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूहन्ना अध्याय 1 में कितने लोगों की स्तुति गान? दो लोगों की, मरियम और यूहन्ना के। करेक्ट आंसर है मरियम और यूहन्ना है जी, गलत। जकरिया है ना? जकरिया, सॉरी जकरिया। मरियम और जकरिया का है। और जकरिया बेटे को हाथ में उठा के वो परमेश्वर की स्तुति गान करता है। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूहन्ना किसकी आत्मा और सामर्थ्य में होकर चला? यूहन्ना जब ये बपतिस्मा देने वाला यशायाह का नहीं है, सामर्थ वहां पर नहीं है। इस पुराने समय में कि कौन बड़े आत्मा, परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य होकर चला है, बहुत बड़े बड़े कार्य। सबसे पावरफुल व्यक्ति था वो। एलिया है कि आत्मा? एलिया है ना। आग में देख सकते हैं ना, हम बलिदान को भी वो चढ़ाया, और जब मृत्यु के बिना ऊपर गया, अग्निमय रथ के साथ में जाना, ये सब संभव उस समय नहीं हुआ।
तो इतना प्रभावशाली ढंग से उनका कार्य को देखेंगे तो हमें समझ में आता है। पुराने नियम, फर्स्ट राजा, सेकंड सब में लिखा हुआ है उसमें, तो आप लोग पढ़िए अच्छा से। जकरिया और एलीशिबा किसके वंश के थे? एलीशिबा हारून, किसके वंश के थे? हारून के वंश के। एलीशा एलीशा हारून की बात- एलीशा हारून के वंश के। एलीशा उसकी दोनों पत्नी थी। दोनों एक ही वंश है ना? लेवी गोत्र की हारून के वंश। हारून लेवी गोत्र के, एलीशा हारून के है लिखा है, हारून के हारून के वंश के थे। हारून कौन था? याजक थे ना? याजक। यूहन्ना उद्धार देने या उद्धार का ज्ञान देने, उद्धार का ज्ञान देने के लिए आए थे। उद्धार को ज्ञान देने, ज्ञान देना है। हाँ, उद्धार का ज्ञान देने के लिए पहले आए। उद्धार देने कौन आया हमको पता है, यीशु मसीह है। तो उद्धार का ज्ञान पहले से वो रास्ता खोले यूहन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट में, कंठस्थ में लूका 1:38। मरियम ने कहा, देखो मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत ने उनके पास से चला गया। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चले गया। लूका 1:28। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु का दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत ने उसके पास से चला गया। थैंक यू आंटी, प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी हम आखिरी प्रार्थना की ओर जाएंगे। सिस्टर सरोज सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आप प्रार्थना कीजिए सिस्टर गिफ्टी आंटी के लिए। अगले सप्ताह की मैसेज आंटी लेगी। ब्रदर वेदी के लिए जो फीवर और जुकाम से पीड़ित है, और सिस्टर फीबी के सिस्टर्स परिवार को भी याद में प्रार्थना में याद कीजिए। काफी पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। और मसी आंटी के लिए भी प्रार्थना करें, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुप्रकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हम सब बहनों को आपने अलग अलग जगहों से इकट्ठे होकर प्रभु जी आपके सन्मुख बैठने का जो अवसर दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके सन्मुख हम सब बहनें बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सिस्टर के लिए, उनके संचालन करने में आपने उनकी सहायता अगुवाई मदद करी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर ताहिरा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद पिता। बेटी जजीदा के लिए प्रार्थना प्रभु जी, सुंदर से भजन को उसने गाया प्रभु जी, उसको भी आशीष करिए प्रभु जी। बहन महेश्वरी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहन सुन्नी साजी सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं, इतने सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी। वो आपकी अगुवाई में होकर हमको वचन सुनाने पाई प्रभु जी, उसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये वचन हम खाली सुनने वाले नहीं परंतु अपने जीवन में अपनाने वाले हों प्रभु जी। प्रभु जी इस संसार में हम रहते हुए प्रभु के खेत में रहते हैं प्रभु जी, जो हमें जीवन देता है, जो हमें अनुग्रह देता है, शांति देता है, आशा देता है, आनंद देता है, दया देता है प्रभु जी, सुरक्षा देता है, हमारे साथ रहता है प्रभु जी। हम उसका कितना धन्यवाद करें प्रभु जी, हम निरंतर उसकी महिमा स्तुति करते रहें, धन्यवाद करते रहें प्रभु जी। इस सुंदर से वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर की आपने सहायता अगुवाई मदद करी, धन्यवाद प्रभु जी। हम सिस्टर के लिए विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनकी अवस्था को, उनकी तबीयत को, शारीरिक तकलीफों को आप जानने वाले प्रभु जी हैं प्रभु जी। अपना चंगाई का हाथ बढ़ा के बहन को पूर्ण रूप से आप चंगाई दीजिए प्रभु जी, उनको शक्ति सामर्थ प्रदान करिए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, भाई के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु में प्रभु जी और आत्माएं जीतने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करिए, उनको शक्ति और सामर्थ प्रदान करिए प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करिए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। बहन लता के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और सिस्टर लिजी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमारे लिए क्वेश्चन तैयार करती हैं प्रभु जी, प्रभु के लिए कार्य करती हैं प्रभु जी। हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप उनको भी आशीषित करिए प्रभु जी। प्रभु जी हम आने वाले मंगलवार की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं, बहन गिफ्टी सिस्टर के लिए प्रभु जी, आप उन पर दया करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हमको वचन सुनाने वाली हों प्रभु जी। हम आपकी दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी हम सिस्टर बेनी चेरल सिस्टर के लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं, उनकी जो भी तबीयत में खराबी है प्रभु जी, उनको छू के चंगाई प्रदान करें पिता। आपकी हम दया चाहते हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, जो हम सब बहनों को जोड़ने के लिए प्रभु जी प्रभु की सेवा करती हैं, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी हम भाई वेदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी तबीयत में जो भी खराबी है प्रभु जी, अपना चंगाई का हाथ बढ़ाकर प्रभु जी उनको छू के चंगाई प्रदान करें प्रभु जी, ताकि वो ठीक होकर आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी हम फिबी सिस्टर की बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी बहन के परिवार में जो भी समस्या है प्रभु जी, आप सब कुछ जानने वाले प्रभु जी हैं। ओ प्रभु जी उनके परिवार पर आप दया करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी ऐसा कोई और अनुचित काम ना होने पाए प्रभु जी, वो एक परिवार होकर रहें प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, भाई के हृदय में आप कार्य करें प्रभु जी, और उस परिवार को आप संभालें प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रभु जी, उनके परिवार की हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। आप दया करने वाले प्रभु जी हैं, आप दया करें प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने ग्रुप्स की हर एक बहनों के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हर एक बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबकी आप सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित करें प्रभु जी, जो कठिनाइयों में है, परेशानी में है, दुख में है प्रभु जी, आप सब कुछ जानने वाले प्रभु जी, सबकी आप सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। हर एक बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, और जो भाई
लोग सेवा करती हैं, बहन लोग सेवा करती हैं प्रभु जी, उनको भी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप सब पर दया करें प्रभु जी, हर एक बातों को आपके चरणों में रख देते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 जुड़े हुए सारे बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की।